हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें हमने इसके पहले लेक्चर में सेक्शन 6 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 7। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेक्शन 7 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन मीन्स हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य, मतलब किसी हिंदू पुरुष का किसी बच्चे को गोद लेने का सामर्थ्य। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है कि एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन एडॉप्शन। तो फ्रेंड्स में दो वर्ड आए हैं, एक है साउंड माइंड। साउंड माइंड मीन्स होता है स्वस्थ चित्त, मीन्स वह व्यक्ति जो पागल न हो, जिसका दिमाग ठीक हो। और दूसरा एक वर्ड आया है माइनर। माइनर मीन्स होता है अप्राप्त वय, मीन्स नाबालिग, जो बालिग न हो। ठीक है, तो सेक्शन 7 क्या दिया गया है कि एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड, कोई भी हिंदू पुरुष जो साउंड माइंड हो, मीन्स जो स्वस्थ चित्त हो, जो पागल न हो। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि एंड नॉट अ माइनर, मीन्स वो माइनर ना हो, वो नाबालिग ना हो। ठीक है, हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन, वह समर्थ है, वह सक्षम है किसी भी लड़के या लड़की को गोद लेने के लिए। तो सेक्शन 7 में दो एसेंशियल पॉइंट्स हैं। पहला कि वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और दूसरा वह माइनर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो हिंदू है और वह साउंड माइंड है, मीन्स वह पागल नहीं है और वह मेजर है, मतलब बालिग है, नाबालिग नहीं है, तो वह किसी भी लड़के या लड़की को गोद ले सकता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति पागल है, मीन्स अनसाउंड माइंड है, तो वह किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। और अगर वह माइनर है, मीन्स वह नाबालिग है, तो भी वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले के लेक्चर में माइनर की डेफिनेशन देखा था। तो सेक्शन 3 के क्लास C में दिया गया माइनर का डेफिनेशन। माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 18 ईयर, मीन्स सेक्शन 3 के क्लास C के अनुसार वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वह नाबालिग माना जाएगा। तो सेक्शन 7 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति साउंड माइंड है, मीन्स वह पागल नहीं है, और उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो वह किसी भी लड़के या लड़की को गोद ले सकता है। और अगर वह व्यक्ति जो गोद लेना चाहता है वह साउंड माइंड नहीं है, मीन्स वो अनसाउंड माइंड है, वह पागल है, और उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वह किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। फ्रेंड, सेक्शन 7 में आगे एक प्रोविजन दिया गया है। देखते उसमें क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग he shall not adopt except with the consent of his wife unless the wife has completely and finally renounced the word or has ceased to be Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 7 के प्रोविजन में क्या दिया गया है कि इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग, अगर उस व्यक्ति की पत्नी जिंदा है, कौन से व्यक्ति की, जो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, अगर उसकी वाइफ जिंदा है, तो उसमें और आगे दिया गया है कि ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, तब वह किसी भी बच्चे को, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता बिना उसकी वाइफ के सहमति के। इससे जो व्यक्ति गोद लेना चाहता है किसी लड़के या लड़की को, अगर उसकी वाइफ जीवित है, तो वह उसकी वाइफ के सहमति के बिना किसी भी लड़के या लड़की को गोद नहीं ले सकता। और उसमें क्या दिया गया है, अनलेस द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, जब तक कि उसकी पत्नी ने संसार का त्याग कर दिया हो, मीन्स वो साधु या फिर वैरागी बन गई हो। और आगे क्या दिया गया है कि और हैज सीज टू बी हिंदू, और वह हिंदू न रह गई हो, मीन्स वो उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो। और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड, या फिर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे पागल घोषित न कर दिया गया हो। मीन्स सेक्शन 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड है, मीन्स जो स्वस्थ चित्त है, जो पागल नहीं है, और जो माइनर भी नहीं है, मीन्स वह नाबालिग न हो, वह स्वस्थ चित्त हो और नाबालिग न हो, वह किसी भी
बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको गोद ले सकता है। लेकिन इसमें परंतु दिया गया है, मीन्स एक प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड। तो प्रोविजन क्या दिया गया है कि अगर उसकी वाइफ जिंदा हो, जो व्यक्ति गोद लेना चाहते हैं बच्चे को, अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो वह बिना उसकी वाइफ के सहमति के गोद नहीं ले सकता किसी बच्चे को। लेकिन वो ऐसा कर सकता है, वह उसके बिना वाइफ के सहमति के किसी बच्चे को गोद ले सकता है, किसी लड़के या लड़की को गोद ले सकता है अगर उसकी वाइफ ने संसार का त्याग कर दिया है, मीन्स वो साधु हो गई है या फिर वैरागी हो गई है, या फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, मीन्स सीज टू बी हिंदू। अगर वह हिंदू नहीं रह गई है, वह किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो भी उसे उसकी पत्नी का सहमति लेने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, मीन्स किसी सक्षम न्यायालय ने अगर उसको पागल घोषित कर दिया है, तो भी उसे उसकी पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है। तो कोई व्यक्ति जो है वो जो साउंड माइंड है और मेजर है, मतलब उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो वो किसी भी लड़के या लड़की को गोद ले सकता है। लेकिन अगर उसकी वाइफ है, अगर उसकी वाइफ जीवित है, तो वह उसके वाइफ के परमिशन के बिना किसी भी लड़के या लड़की को गोद नहीं ले सकता, भले उसकी उम्र 18 साल हो और वो साउंड माइंड हो। अगर उसकी पत्नी जिंदा है तो वह उसकी पत्नी के परमिशन के बाद ही, मीन्स उसकी पत्नी की सहमति के बाद ही किसी बच्चे को गोद ले सकता है। लेकिन उसे उसकी पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं होगी अगर उसकी पत्नी ने संसार का त्याग कर दिया हो, मीन्स वो साधु या फिर वैरागी हो गई हो, तो उसकी सहमति की जरूरत नहीं है। या फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, हिंदू से किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गई हो, तो भी उसे उसकी पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है। वो बिना उसकी पत्नी की सहमति के ही किसी बच्चे को गोद ले सकता है। या फिर अगर किसी सक्षम न्यायालय ने उसकी पत्नी को पागल घोषित कर दिया है, तो भी उसको किसी बच्चे को गोद लेने से पहले उसकी पत्नी की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसकी पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी पत्नी जिंदा है और वह जो है उसने अब संसार का त्याग नहीं किया है और उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है, या फिर किसी सक्षम न्यायालय ने उसको पागल घोषित नहीं किया है, तो ऐसे केस में बिना उसकी पत्नी की सहमति के वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। एक व्यक्ति अगर साउंड माइंड है और मेजर है तो वो कैपेबल है किसी बच्चे को गोद लेने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ है तो उसकी वाइफ के सहमति के बाद ही वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है। लेकिन उसको उसकी पत्नी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, उसकी पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं होगी अगर उसकी पत्नी जो है वो उसने संसार का त्याग कर दिया हो, या फिर वह जो है उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या फिर वो पागल हो। पागल में से किसी ने बोल दिया पागल है, तो ऐसा नहीं, वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल डिक्लेयर की गई हो। अगर किसी सक्षम न्यायालय ने, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको पागल घोषित किया है, तो ही वो पागल मानी जाएगी, और ऐसे केस में उसकी सहमति जरूरत नहीं होगी किसी बच्चे को गोद लेने से पहले। फ्रेंड्स, सेक्शन 7 में आगे का एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो उसमें क्या दिया गया है कि इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, the consent of all the wives is necessary unless the consent of any one of them is unnecessary for any of the reasons specified in the preceding proviso। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है कि इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग, अगर उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, अगर जिस समय वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है उस समय उसकी एक से ज़्यादा वाइफ जिंदा है, उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां जीवित हैं, तो उसको किसी भी बच्चे को गोद लेने से पहले जितनी पत्नियां जीवित हैं गोद लेते समय सबकी सहमति की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उसको 2 पत्नियां हैं तो उसने एक से परमिशन ले लिया और बच्चे को गोद ले लिया, नहीं, उसको दोनों पत्नियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, दोनों पत्नियों की सहमति लेनी पड़ेगी। दोनों पत्नियों की सहमति लेने के बाद ही वह किसी बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको गोद ले सकता है। और उसमें आगे दिया है कि अनलेस द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम इज अननेसेसरी फॉर एनी ऑफ द रीजन्स स्पेसिफाइड इन द प्रिसाइडिंग प्रोविजो, जब तक कि उनमें से, जो पत्नियां जिंदा है उनमें से किसी एक की परमिशन की जरूरत ना हो, उन कारणों से। कौन से कारणों से? जैसा कि ऊपर दिए हुए प्रोविजन में दिया गया है। तो प्रोविजन हमने क्या देखा कि पत्नी के कंसेंट की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? जब उसने संसार का त्याग कर दिया हो, मीन्स इफ शी रिनाउंस द वर्ल्ड। और दूसरा क्या हमने देखा कि जब उसने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया हो, मीन्स व्हेन शी सीज टू बी हिंदू, मतलब वो हिंदू न रह गई हो, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, उसने कोई और धर्म जो है अपना लिया हो। और हमने क्या देखा था कि हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड, या फिर वो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित न कर दी गई हो। तो सेक्शन 7 के एक्सप्लेनेशन में यही दिया गया है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है और जब वह गोद लेना चाहता है उस समय
उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां जीवित हैं तो उसको उसकी सभी पत्नियों की सहमति की जरूरत पड़ेगी गोद लेने के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे को गोद लेते समय उसकी जितनी पत्नियां जिंदा हैं उसमें से अगर किसी ने संसार का त्याग कर दिया हो, मीन्स वो साधु बन गई हो, या फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, मीन्स सी सीज टू बी हिंदू, या फिर उसको किसी सक्षम न्यायालय ने पागल करार कर दिया हो, तो फिर उसके सहमति की जरूरत नहीं है। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन जितनी भी पत्नियां जीवित होंगी सबके कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, सबके सहमति की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सपोज एक पर्सन है जो साउंड माइंड है और मेजर है, मीन्स उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है। तो सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति साउंड माइंड हो, मीन्स वह पागल ना हो, स्वस्थचित्त हो, और वह मेजर हो, माइनर ना हो, उसकी उम्र 18 साल से कम ना हो, वह मेजर हो, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, तो वह किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है, चाहे वह लड़की हो या फिर लड़का हो। ठीक है। तो ये जो है एक बच्चों को गोद लेना चाहता है जो है सी, ए जो है सी को गोद लेना चाहता है। तो सेक्शन 7 के अनुसार ए जो है साउंड माइंड भी है और मेजर भी है, इसलिए ए जो है वो सी को अडॉप्ट कर सकता है। अगर ए जो है वो साउंड माइंड ना होता और मेजर भी ना होता, मीन्स वो पागल होता और उसकी उम्र 18 साल से कम होती, तो ए जो है सी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। कायदे के हिसाब से ए जो है वो सी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ए जो है सी को गोद नहीं ले सकता। लेकिन ए जो है साउंड माइंड है और वो मेजर है, मीन्स उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो ए जो है वो सी को अडॉप्ट कर सकता है, ए जो है वो सी को गोद ले सकता है। तो फ्रेंड्स सेक्शन में आगे एक प्रोविजन दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है कि अगर जो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है उसकी अगर कोई वाइफ जीवित है, जब वो गोद लेना चाहता है उस समय अगर उसकी वाइफ जीवित है तो वह उसकी वाइफ की परमिशन के बिना, वह उसकी वाइफ के सहमति के बिना किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। तो सपोज ए जो है, ए जब गोद लेना चाहता है उस समय उसकी वाइफ W1 ये जीवित थी। जब ए जो है सी को गोद लेना चाह रहा था तब उसकी वाइफ जो है वो जीवित थी। ठीक है। तो सेक्शन 7 में दिए गए प्रोविजन के अनुसार ए जो है वो बिना W1 की सहमति के सी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर ए को सी को गोद लेना है तो ए को W1 की सहमति लेनी पड़ेगी। अगर W1 की सहमति रहेगी तो ही ए जो है सी को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन प्रोविजन आगे भी दिया गया है कि अगर जो वाइफ है उसने अगर संसार का त्याग कर दिया है, मीन्स वो साधु हो गई है, वैरागी हो गई है, तो उस व्यक्ति को उसकी पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं होगी। तो सपोज W1 जो है उसने संसार का त्याग कर दिया है, तो ए को सी को अडॉप्ट करने से पहले, ए को सी को गोद लेने से पहले W1 की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, W1 की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर सपोज उसकी वाइफ ने उसका धर्म परिवर्तन कर लिया है, वह हिंदू धर्म से किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो भी ए को सी को गोद लेने से पहले W1 की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी कंडीशन क्या दी गई है इसमें कि अगर जो पत्नी है अगर उसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, मीन्स किसी सक्षम न्यायालय ने उसको पागल करार कर दिया हो, उसको पागल घोषित कर दिया हो, तो भी पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सपोज अगर कोर्ट ने W1 को पागल करार कर दिया है तो भी ए को सी को गोद लेने से पहले W1 की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर W1 जो है उसने संसार का त्याग नहीं किया है, उसने उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया है और उसको किसी सक्षम न्यायालय ने पागल घोषित नहीं किया है, तो ऐसे केस में ए जो है बिना W1 की सहमति के सी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर W1 ने संसार का त्याग कर दिया है या फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है या फिर किसी कोर्ट ने, किसी सक्षम न्यायालय ने पागल घोषित कर दिया है, तो ऐसे केस में ए को सी को गोद लेने से पहले W1 की परमिशन की, W1 की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स सेक्शन 7 में आगे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो उस एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है कि अगर जो व्यक्ति गोद लेना चाहता है किसी बच्चे को, जब वो गोद लेना चाहता है उस समय उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां जीवित हैं, तब वो बिना सभी पत्नियों की सहमति के किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। तो सपोज
ए जब सी को गोद लेना चाह रहा था तब उसकी एक वाइफ W1 और दूसरी वाइफ W2, ये दोनों उसकी पत्नियां जीवित थी। जब ए सी को गोद लेना चाह रहा था उसमें उसकी दो पत्नियां जीवित थी, एक W1 दूसरी W2। तो ये जो है ए सी को गोद लेने से पहले ए को W1 और W2 दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि उसने W1 की परमिशन ले ली और बच्चे को गोद ले लिया, नहीं। उसको अगर सी को गोद लेना है तो उसको W1 और W2 दोनों पत्नियों की सहमति जरूर पड़ेगी। अगर उसमें से एक पत्नी ने सहमति नहीं दी तो ए जो है सी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक्सप्लेनेशन आगे और दिया गया है कि उसकी जो पत्नियां जीवित हैं गोद लेते समय किसी बच्चे को, तो अगर उसमें से किसी ने संसार का त्याग कर दिया है या फिर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है या फिर किसी सक्षम न्यायालय ने उसको पागल घोषित कर दिया है, तो उस पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सपोज ये जो W2 है, ये जो है जब ए सी को गोद लेना चाहता था उस समय W2 जो है इसने संसार का त्याग कर दिया था या फिर ये साधु हो गई थी। तो ये जो है सिर्फ W1 की सहमति से सी को गोद ले सकता है, उसको W2 की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर W2 ने उसका धर्म परिवर्तन कर लिया है तो भी ए को सी को गोद लेते समय सिर्फ W1 की सहमति की जरूरत पड़ेगी, W2 की सहमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि W2 ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसने दूसरा धर्म अपना लिया है। ठीक है, तो ऐसे केस में ए को W2 की सहमति की जरूरत नहीं है। और अगर W2 को किसी सक्षम न्यायालय ने पागल घोषित कर दिया है तो ऐसे केस में भी सी को गोद लेते समय ए को सिर्फ W1 की सहमति की जरूरत है, W2 की सहमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, जब वो गोद लेना चाहता है उस समय उसको एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, जीवित हैं, तो उन सभी पत्नियों की सहमति के बाद ही वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है। लेकिन जितनी पत्नियां उसकी उसमें जिंदा हैं, उसमें से अगर किसी ने संसार का त्याग कर दिया है या फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है या फिर किसी सक्षम न्यायालय ने उसको पागल करार कर दिया है, तो ऐसे केस में उस पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है, वह उस पत्नी के बिना सहमति के भी बच्चे को गोद ले सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।